माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस पूरे एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो हमारे जो मुख से जो वायु निकल रही है, जो एयर निकल रहा है, इससे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो लोग किल होते हैं, तो उसका भी पाप लगता है। वो हमने अनजाने में किया और जानबूझ के तो हम लोग एवरीडे बेसिस पे करते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, आपके पैर से चींटी कुचल गई, या आपने किसी को जानबूझ के हर्ट कर दिया, या आपने किसी को जानबूझ के मार दिया, या आपकी मम्मी ने आपको कुछ बोला कि आप होमवर्क कर लो, आपने होमवर्क नहीं किया, आपने कॉपी बंद करके रख दिया, आपने बोला मम्मा मेरा होमवर्क हो गया। तो झूठ बोलना इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट पाप इन कलयुग। झूठ बोलना कलयुग का सबसे बड़ा पाप माना गया है, महापाप इसको कहते हैं। जियांश, कलयुग का महापाप किसे कहा गया है? झूठ बोलना। छोटे छोटे झूठ, छोटे छोटे भी, जैसे मैंने आपको कॉल किया, जियांश आप कहाँ हो? आप हो घर पे, लेकिन आप बोल रहे हो मैं रास्ते में हूँ। या आपने झूठ बोला, लेकिन आप हो तो घर पे, लेकिन आप बोल रहे हो मैं रास्ते में हूँ। तो हम लोग अपने लाइफ में इतने ज्यादा पाप करते हैं। तो अगर हम लोग फिर भगवान के पास जाएंगे तो भगवान के पास हमारी एक रजिस्टर होती है, एक डायरी होती है, उसको खोलेंगे ना भगवान जी, तो उस डायरी के हिसाब से फिर हमारे कर्मों का वो होगा, हमारे कर्मों की बैलेंस शीट बनेगी। फिर डिसाइड होगा कि आपको अगले जन्म में भगवान कहाँ पे भेजेंगे, आप किस योनि में जन्म लोगे। बहुत सारी योनियां होती हैं, उसके बाद हम लोग मनुष्य योनि तक पहुंचते हैं। तो भगवान के नाम का अगर आप जप करोगे तो आपसे जो जाने अनजाने में जितने पाप हो रहे हैं, वो सारे पाप भगवान क्या करते हैं? इरेज करते जाते हैं कि इसने मेरा नाम लिया, इसने जप किया, इसके ये पाप आज इरेज हो गए, ये इरेज हो गए, ये इरेज हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान का नाम लेते जाओ और पाप करते जाओ। आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। आप जो भी बुरे कर्म कर रहे हो, या हमारे यहाँ तो जो भी बुरे कर्म हो रहे हैं, उसमें फुल स्टॉप लगाना है और भगवान का नाम जपते जाना है, तभी हम भगवान के प्रिय हो सकते हैं। और जो भगवान के प्रिय हो जाते हैं ना, फिर आप भगवान से कुछ भी करा लो, कुछ भी करा लो, उनसे कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मेरे को बताओ किसको इसमें क्या कंफ्यूजन है?